Okay. Can any one of you begin with the recitation as we used to do in our morning assembly presentation? Yes, Safa, can you start with? Okay, miss. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Okay, students, in this zero term, we are going to complete our chapter number 9 that we had already started in, in summer term, right? And we needed to complete this chapter. So what was the name of the chapter? If you have the books in your hand, then please open chapter number 9. How important were attempts to find a solution to the problems facing the subcontinent in the years 1940 to 1947. So let's recall all the subtopics of this chapter ताकि हम इसको बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें. आज की क्लास में मैं चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट से रिकॉल करूंगी क्योंकि जब तक हम लोग स्टार्ट से सारी चीजें रिवाइज नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. सही है? तो गांधी जिना टॉक्स से जो है वीडियो already uploaded है in our official YouTube channel and you can continue, you can see the rest of the topics from there. और फिर next class में हम एक interactive session रखेंगे कि आप लोगों ने इस वीडियो में से क्या सीखा और फिर मैं आपसे कुछ question answers पूछूंगी और उसके बाद फिर I will explain you further. ठीक है? So हमने chapter 9 में सबसे पहले तो ये स्टडी किया था कि 1939 के वक्त जो है वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन है और ब्रिटेन को जो है वो हेल्प की जरूरत है. ठीक है? ब्रिटेन नीडेड हेल्प फ्रॉम द इंडियंस, राइट? व्हाई? बिकॉज इट नीडेड सपोर्ट टू फाइट बैक अगेंस्ट द जर्मन्स. एम आई क्लियर? अब ब्रिटेन ने ये कहा भाई कि हम जो है ना अगर आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपसे मुराद इंडियंस, इफ द इंडियंस आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रिटिश, देन ब्रिटिश इज गोइंग टू प्रोवाइड डोमिनियन स्टेटस टू इंडियंस. अरहम आसिफ तो आई गेस 7 का स्टूडेंट है, अभी क्यों आ गया मेरी क्लास में? एनीवेज आई थिंक मिस्टेकनली ज्वाइन कर लिया. ठीक है? अब डोमिनियन स्टेटस क्या था ये बात मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी. डोमिनियन स्टेटस जो है वो प्रिविलेज है जो कि ग्रांटेड होता है टू द सेमी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. एक सेमी इंडिपेंडेंट जो है वो एक कह सकते हैं आप सेल्फ रूल की इजाजत मिल जाती है उन कॉलोनीज को या उन एरियाज को जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे. ठीक है? अच्छा जी, तो अब हुआ ये क्योंकि ब्रिटिश ने ये कहा कि भाई हम जो है आपको डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर देंगे, तो कांग्रेस को जो है ये बात बिल्कुल भी. Ashir, we have started chapter number 9. We already started in class, but we are revising chapter number 9 और फिर उसके बाद हम न्यू जो टॉपिक है chapter 9 का वो कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? मैंने स्टार्ट किया है कि ब्रिटिश जो हैं उनको वर्ल्ड वॉर 2 के लिए सपोर्ट चाहिए है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडियंस जो है वो हमें सपोर्ट देंगे तो हम जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो जीत सकते हैं और इसके नतीजे में होगा ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम उनको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इंडियंस को. कांग्रेस इस बात से बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी क्योंकि वो ये चाहती थी कि हमें इमीडिएट सेल्फ रूल मिले, हमें इमीडिएट जो है इंडिपेंडेंस मिले. ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम लीग जो है वो ऑन द अदर हैंड ये चाहती थी कि मुसलमानों को उनके राइट्स मिले, वो तमाम राइट्स जो कि अदर कम्युनिटी को स्पेशली हिंदूज को मिलते हैं वो तमाम राइट्स मुस्लिम्स को मिले. अच्छा, इस बात को मद्देनजर रखिए बेटा कि हम पास्ट के सिनेरियोस को पढ़ रहे हैं. यहाँ पे हमें पता है कि पास्ट में कम्युनल
वायलेंस थी, दो कम्युनिटी के बीच में जो है वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उसको करंट सिचुएशन से रिलेट करें और हम ये समझे कि खुदा न खास्ता ये दो कम्युनिटीज जो हैं वो आपस में दुश्मन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में तमाम कम्युनिटी के लोग, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो हिंदूज हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो तमाम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े होते हैं, एक दूसरे की राइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा खराब या खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब का वर्ड तो मुझे यूज ही नहीं करना चाहिए, जैसे कि अभी इंडिया में हो रहा है। तो हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं, आप लोग जहन में बिल्कुल ये नहीं लाइएगा कि ये दो जो कम्युनिटीज हैं जिसका मैं नाम बार बार ले रही हूँ, ये खुदा ना खास्ता आपस में इनके बीच में जो है कोई राइवलरी है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पास के जो है मैं आप लोगों से इवेंट्स जो है वो शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे बुक में मेंशन्ड है, नाइजल कैलिंग में और नाइजल स्मिथ में। एम आई क्लियर? अच्छा जी, अम, अब हम आगे आते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक था इस चैप्टर में वो था रिगार्डिंग लाहौर रेजोल्यूशन। At annual session of the Muslim League held in Lahore on 22nd March 1940, the Premier of Bengal, Maulvi Fazlul Haq, put forward a resolution demanding that regions where Muslims are in majority should be grouped to form independent Muslim state. कि वो regions जो के जहाँ पे मुसलमान जो है उनकी population ज्यादा है, उन areas को group करके एक independent state बनाया जाए। समझ आ रही है आप लोगों को बात? मेरी आवाज क्लियर है? यस मिस। ओके यस बेटा, मिस। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज कौन से होंगे? नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया, जहाँ पे मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में थे, इन एरियाज को ज्वाइन करके एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट जो है वो फॉर्म होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन पास हुआ। कब हुआ? ये 23 मार्च को पास हुआ, जिसको हम सब पाकिस्तान डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात के खिलाफ थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि एक सेपरेट जो है मुस्लिम स्टेट बने। ठीक है, इसके बाद जो एक सब टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन। हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ ली थी कि बाय मार्च 1942 ब्रिटिश सेंट सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्यों उन्होंने भेजा सर स्टेफर्ड क्रिप्स को, जो कि मेंबर ऑफ द कैबिनेट थे, कि वो एक कॉम्प्रोमाइज रीच आउट कर सकें बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, या फिर इंडियन से मुराद ये है कि ब्रिटिश एंड कांग्रेस एज वेल एज द मुस्लिम लीग। सही है। अब हुआ क्या, इसके आपको पता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स थे, वो सारी चीजें तो मैं रिकॉल नहीं कर रही, मैं बेसिक चीजें रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में क्लास 1 में पढ़ लिया था। रिवाइज करने का मकसद ये है कि आगे आप लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का उससे आप रिलेट कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं था जो कि रेफर कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेफर कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा था, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो चुका है। ठीक है, 1940 में। तो 1942 में क्रिप्स मिशन में इसके बारे में कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो क्या मुस्लिम लीग इस बात से खुश होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। ठीक है, सो इट अल्टीमेटली रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। सेकेंडली, कांग्रेस ने भाई क्यों रिजेक्ट किया? कांग्रेस आल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल एज इट वाज नाउ डिमांडिंग इमीडिएट कंट्रोल ऑफ इंडियाज अफेयर। अब जो है कांग्रेस ये चाहती थी कि भाई हमें जो है ना वो फॉरेन से जो है वो तमाम अफेयर्स जो भी मेजर अफेयर्स हैं इंडिया के, चाहे वो रिलेटेड टू फॉरेन हो, फाइनेंशियल अफेयर्स हो, जो भी की एरियाज हैं या जो भी माइनर प्लस की एरियाज हैं, उन सब पे अब हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा होल्ड हो, और ब्रिटिश को अब यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका था थॉट, ये उनका विजन था। और वो ये ऐसा क्यों समझते थे? उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव ये दिया था कि भाई क्योंकि आपको ये बात पता है
अंशरा, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 9 एंड मैंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है. यू आर अ बिट लेट बट इट्स ओके. हम रिविजन ही कर रहे हैं अभी, ठीक है. लाहौर रेजोल्यूशन मैंने आप लोगों को अभी रिवाइज करवा दिया है. अभी हम क्रिप्स मिशन के पॉइंट्स पढ़ रहे थे. तो ये बात जो है मिस्टर गांधी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई जब तक ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे नहीं तो थ्रेट टुवर्ड्स जापानीज इन्वेजन जो है हम पे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश और जर्मन एक दूसरे के खिलाफ थे. जर्मनी और ब्रिटिश आपस में एक दूसरे के मुखालिफ थे. और जापान था वो किसका एलाय था? हु इज गोइंग टू टेल मी? जर्मनी. एग्जैक्टली. जापान जो था वो जर्मनी का एलाय था. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडियंस जो है वो ब्रिटिश के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट बैक करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे तो देयर विल बी अ थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इन इंडिया. ठीक है. तो गांधी का ये पर्सपेक्टिव था कि भाई जब तक ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक हमारे ऊपर जो है एक तरीके से ये थ्रेट रहेगा कि जापानीज जो है वो कभी भी हम पर जो है वो इन्वेजन के थ्रू डोमिनेट कर सकते हैं. सही हो गया? बात समझ आ गई? आशीष समझ में आ रहा है? ओके. अब आ जाइए आप लोग क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. In August 1942, the All India Congress Committee passed its Quit India resolution calling for the immediate withdrawal of the British. ठीक है. जिसमें उन्होंने कहा कि भाई क्यों कहा ये मैंने आपको बता दिया. इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश के लिए कांग्रेस क्यों कह रहा है ये मैंने अभी आपको वजह थोड़ी देर पहले ही बता दी है. दिस विल बी फॉलोड. अब इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली हैं? It will be followed by mass struggle on non-violent lines on the widest possible scale. आपको पता है कि काफी मर्तबा जो है वो कांग्रेस जो है वो डिफरेंट किस्म के नॉन वायलेंस लेबल्ड एक्शंस ले चुका है लेकिन वो अल्टीमेटली यूज्ड टू टर्न आउट इनटू वायलेंस. ठीक है. वो स्टार्ट लेते थे गांधी साहब ये बोल के कि हम जो है नॉन वायलेंट एक्शन लेंगे लेकिन वो अल्टीमेटली आखिर में वायलेंट या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाता था. अच्छा. अब हुआ क्या? क्योंकि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश तो अल्टीमेटली ये एक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है. गांधी, नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड. सही है. अच्छा. अब ये जो मेजर था वो कांग्रेस इस चीज को बहुत ज्यादा ब्रिटिश की तरफ से टफ मेजर समझ रहा था कि ये हमारे हुकूक को एक तरीके से दबाया जा रहा है. सही है. अच्छा. मिस्टर जिन्ना जो थे वो क्विट इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे. मिस्टर जिन्ना रिप्रेजेंटिंग व्हाट मुस्लिम लीग वो क्विट इंडिया के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे. क्यों नहीं थे? कोई बता सकता है? जी मिस. क्यों नहीं थे फेवर में मिस्टर जिन्ना? मिस अगर ब्रिटिश विड्रॉल कर लेता तो जो हुकूमत थी वो हिंदूज के हाथ में आ जाती और हिंदूज जो है वैसे मुस्लिम्स को बहुत सप्रेस कर रहे तो मुस्लिम्स को और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते अंडर द हिंदू रूल. वेरी गुड, वेरी गुड. अब देखो एक तरीके से कांग्रेस जो है हमने ये स्टार्ट में ही पढ़ लिया था जब मैं कल O1 को चैप्टर स्टार्ट करवा रही थी तो आप लोग के लिए भी एक रिवीजन था कि कांग्रेस जो है वो इस नुकात पे या इस क्या कहेंगे इस मैनिफेस्टो पे बना था कि भाई हम जो है तमाम इंडियंस को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. लेकिन रियलिटी जो थी वो बाद में हमें पता चली कि टर्न आउट टू बी क्वाइट डिफरेंट. वो सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी पार्टी जो कि थी हिंदू कम्युनिटी. ठीक है. तो जाहिर है मिस्टर जिन्ना ने ये चीज रियलाइज कर ली कि जैसे कि पास्ट में हमारे साथ होता आया है. ठीक है. ऐसा ना हो कि अगर जो है ब्रिटिश चले जाए और कांग्रेस की हुकूमत रहे इंडिया में तो क्या मुसलमानों को उनके राइट्स मिलेंगे? तो इसलिए जिन्ना ने ये कहा कि
he criticized Quit India जो है movement as Congress was trying to exploit British problem to win advantage for itself. कि ब्रिटिश के प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट करके कि भाई ब्रिटिश रहेंगे तो हमारे ऊपर जापानीज इन्वेजन का थ्रेट जो है वो ज्यादा रहेगा, इसकी आड़ में वो जो है मुसलमानों के साथ जो है वो ज्यादती करेंगे, मुसलमानों को उनके हक नहीं देंगे, एंड दे विल गो अहेड विद फेवरेटिज्म फॉर वन कम्युनिटी ओनली। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अभी जो है हमने जो है आज रिवीजन किया है ऑफ चैप्टर नंबर 9 टिल द टॉपिक इंडिया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ठीक है, अब जो है आपने क्या करना है, आपके दो असाइनमेंट है। एक तो ये असाइनमेंट है, देखिए बेटा कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि O1 एंड O2 जो है वो दोनों ही जो है वो असाइनमेंट करेंगे जो मैंने दिया है आप लोगों के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन बिकॉज O1 के लिए ये एक चैप्टर न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, लेकिन आप लोग वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा है, रिवाइज हो रहा है जब आप ज्वाइन करते हैं मीटिंग को। तो आप लोग वो असाइनमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग मुझसे चेक करवाना चाहें आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर इन्फोर्स्ड असाइनमेंट नहीं है क्योंकि आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी जर्नल में कर चुके हो। सही है, इन्फोर्स्ड असाइनमेंट आप लोगों के लिए नहीं है। यस, बट O1 स्टूडेंट्स नीड टू डू इट क्योंकि उन्होंने जर्नल में नहीं किया हुआ। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस हैं जो अभी चैप्टर नंबर 9 से मैं आप लोगों को बताऊंगी, और अभी हम एक तरीके से टैली भी कर लेते हैं। सही है, who is Sana Harun? Let me let them in and then I will ask. Okay, Mr. Arham, you are in which class? Sana Harun, you are in which class, beta? Yes. Sana Harun, you are in which class? Can you hear me? अगर हम जाते हुए पंखी लाइटें बंद करके Arham, you are in which class, beta? Arham, you are in which class? Okay. See, now let's tally. Can you see the screen? अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है? Can you see the screen? Yes, miss. Okay, good enough. अच्छा जी, अब आपने ये क्वेश्चन किया है कॉपी में, Why was Lahore Resolution of 1940 passed? It's a 7-mark question. इमरान अब्बास कौन सी क्लास में? ये हमारी क्लास के नहीं है। अच्छा जी, जी बताइए।
नो आई मिस, डोंट हमने थिंक ये सो कि वाला आपने ये क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन किया किया। हुआ। यस चलिए मिस, लिख लीजिए नहीं किया हुआ। फौरन, अपने पास लिख लीजिए। Why was Lahore Resolution of 1940 passed? It's a 7-mark question. You have to do it in 3 separate paragraphs. Okay? जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। I hope that you all are writing the lecture as well. Written? यस आश्चर्य मिस। लिख रहे हैं बेटा? जी मिस लिख लिया। And what about Anshara? यस मिस, लिख लिया। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब देखिए, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है? इसमें रीजंस मेंशन्ड है that why was Lahore Resolution of 1940 passed. The very first paragraph, who is going to read? Stella, can you start reading? G miss. Why Okay, was Lahore begin. Resolution of 1940 passed? The Congress rule of 1937 to 39 was tyrannical for the Indian Muslims, where their cultural rights were suppressed. This forced the Indian Muslims to believe that their rights would not be protected in India due to the Hindu domination. Therefore, the Muslim League passed the Lahore Resolution to get a separate Muslim homeland to avoid Hindu domination. ठीक है, क्लियर हो गई बात? Who is going to explain the first paragraph? Because this is something we have already studied. Anshara, can you explain the first paragraph? Alina, can you explain? यस मिस। जी, एक्सप्लेन करें। Miss. क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में? Yes, miss. When Congress was suppressing the Muslim League and their the Muslim League passed a resolution called the Lahore Resolution in 1940 to avoid Hindu persecution and their suppression, because Hindu teased and harm Muslims very much by their marches and their acts. Okay, you are saying that there was a threat to community domination, and that community was Hindu. So that means Yes. Muslims' rights cannot be given. Okay. Yes. So it's written that since, अच्छा, इसमें एक इवेंट को भी कोट किया गया, अगर आप लोग को याद हो, 1937 से 39 में कांग्रेस ने इलेक्शंस जो थे वो जीते थे, और वो जो इलेक्शंस थे वो उसका जो रिजल्ट था वो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा था मुसलमानों पर, जिसके नतीजे में मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफियां हुई थी. रिमेंबर वंदे मातरम and all the other things. I don't want to name that animal. When the Muslims used to pray in masjid, that animal was thrown inside द मॉस्क. ठीक है, तो ये सारे चीजें हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, आप लोग कॉपी में कर चुके हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन. तो उस इवेंट का भी इन्होंने एक तरीके से रेफरेंस दिया है. सेकंड पैराग्राफ जल्दी जल्दी पढ़ें क्योंकि मीटिंग खुद ब खुद एंड हो जाएगी 40 मिनट्स के बाद. जी यस स्टेला, प्लीज कंटिन्यू. Allama Iqbal and Chaudhry Rahmat Ali gave an idea of separate Muslim homeland in the early 1930s, but Jinnah firstly was reluctant as he believed that Muslims would be better in united India. However, after the Congress rule, Jinnah came to realize that their idea was correct. Thus, he passed the Lahore Resolution to put the ideas of the previous Muslims into action. ठीक है जी, हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि चौधरी रहमत अली
का ये पर्सपेक्टिव था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको यूनाइटेड होके एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए फॉर द मुस्लिम्स। अल्लामा इकबाल भी इस चीज को क्या कर रहे थे, सेकंड कर रहे थे, और उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस में इस चीज को कोट भी किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, याद है? याद है ना? यस मिस। गुड। तो अब जो है, and Jinnah was a strong candidate representing Muslim. You can say a strong, कह सकते हैं कि एक लीडर जो कि मुसलमानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ा और उनके हक को एक तरीके से छीन कर लिया अंग्रेजों से कि भाई मुसलमानों के हक उनको दो, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस जो थी ना इस पाकिस्तान मूवमेंट में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। तो जिन्ना ने क्या करा, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली, ये दोनों भी ग्रेट लीडर्स थे, इनके विजन को ही एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। इनिशियली आपको पता है कि जिन्ना वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस, वो यही चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया ही रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई मुसलमानों के साथ इतनी नाइंसाफियां हो रही हैं, तो उनका जो एक विजन था वो चेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड जो है उनके लिए होना अब ये वक्त की जरूरत हो चुका है। सही है। अब थर्ड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। आपको पता है 7 मार्क क्वेश्चन 3 पैराग्राफ में होता है। The Muslims were the first class citizens till 1857. However, after the British invasion, Muslims' prestige started to decline. When the British introduced democracies in India, the Muslims realized that their prestige would not be regained due to a Hindu majority. Thus, they passed the resolution to regain their prestige. What does that mean? कि उनका जो पहले मुसलमानों का ब्रिटिश के अराइवल से पहले जो उनका एक क्या कहेंगे, उनका एक दौर था, जो एक उनकी एक वैल्यू थी मुसलमानों की, वो वैल्यू अंग्रेजों के आने के बाद खो गई थी, ब्लर हो गई थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मुगल एम्पायर क्या था, इट वाज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम एम्पायर, राइट। तो एक तरीके से जब उनका जो है एंड हुआ और ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश फिर अपना कल्चर और अपना वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू, अपने विजन के थ्रू आए इंडिया में। तो वो मुसलमानों का जो एक अपना कल्चर था, एक अपने वैल्यूज थे, या एक अपना थ्रोन था, थ्रोन इज अ बेटर वर्ड, वो एक तरीके से कहीं गुम हो गया, ब्लर हो गया। जस्टिस तो तमाम लोगों पे आता है ना, जस्टिस का जो निजाम है वो तो तमाम कम्युनिटी पे आता है, लेकिन जो लोग रूल करते हैं उनका तो थ्रोन होता है। तो मुसलमानों के पास तो थ्रोन था। और अगर आपको याद हो कि ब्रिटिश के अराइवल के वक्त जब सर सैयद अहमद खान जो है वो मुसलमानों को कन्विंस कर रहे थे कि भाई ये बहुत जरूरी है कि मुसलमान जो है वो ब्रिटिश की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करें, तो उस वक्त मुसलमानों का यही विजन था कि भाई जो है ब्रिटिश वो इन्वेडर्स हैं, उन्होंने वो आए हैं हमारे जगह पे, हमारे एरिया पे कब्जा किया, हम नहीं गए हैं। तो मुसलमानों का यही मानना था कि भाई वी आर द रियल रूलर्स ऑफ दिस एरिया, गेटिंग इट। तो वो जो था एक तरीके से उनके एक दौर वो एक तरीके से ब्लर हो चुका था। तो उस चीज को वापस हासिल करने के लिए लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्लेइंग अ की रोल। सो ये 3 आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं, 3 पैराग्राफ्स भी आ गए हैं आपके पास। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कोई भी इसको जो है ना सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, आप इसको अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। आप इसमें से पॉइंट्स ले सकते हैं, बुक की हेल्प लेकर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर यू कैन से सैंपल आंसर। सही है। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कर लिया है। Yes, व्हाई miss. वाज ट्रिप्स मिशन अनसक्सेसफुल? Yes, miss. किया हुआ। ठीक है। व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? मिस ये वाला नहीं किया हुआ शायद। लिख लीजिए जल्दी से। व्हाई वाज ट्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes. एवरीवन? आशिर डन? Yes. आशिर हो गया। ठीक है, सही है। अब ये वाले पैराग्राफ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद व्हाई वाज क्विट इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड? क्यों लॉन्च हुआ था? ये क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? No, miss. नो मिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डन? Yes. अंशरा, आप अनस अहमद अब आए हैं।